बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आज़मी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 2022 LHC 7684 है, मोहम्मद रफ़ीक वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज झंग एक्सेट्रा। इसका अनवान है, ऑनरेबल जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर साहब ने इस केस को सुना। इस हवाले से हम बात करते हैं। इसमें जो इशू उठाए गए हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इशू इसके अंदर उठाए गए हैं। असल में ये जो स्टोरी है बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी है, लेकिन होता ऐसा ही है कि औरत को उसके हक़ से महरूम करने के लिए मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो स्टोरी बनती है वो ये है कि एक शख्स ये दावा करता है कि उसने ये जगह जो है, लैंड जो है, वो अपने भाई से जो है वो ख़रीद ली है और 60 लाख की ख़रीदी है, जिसमें से उसने जो है वो आलमोस्ट 58 लाख रुपए जो है वो उसको अदा कर दिए हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि जनाब ये एक सादा कागज़ पर जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। अब हुआ ये कि उसी शख्स ने जिसने अपने भाई के हाथ ये प्रॉपर्टी का मुआहदा किया है, एग्रीमेंट टू सेल, उसी ने पहले अपनी बीवी के नाम जो है वो वही प्रॉपर्टी जो थी, सूट प्रॉपर्टी, हिबा कर दी थी। अब उस हिबा से बचने के लिए कि वो अपनी बेगम को गिफ्ट कर चुका था, अब उनके इख्तलाफात हो गए होंगे या कोई मसला होगा, उसको डिप्राइव करने के लिए खातून को उसने अपने भाई के साथ मिलकर ये एक खेल रचाया होगा। इसमें जो इशू बनता है वो ये है कि वेदर मेयर पोजेशन ओवर द सूट प्रॉपर्टी कैन बी मेड ए बेसिस टू इक्विप द पार्टी फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ इंजेक्शन। क्या अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका पोजेशन है, कब्ज़ा है, तो क्या ये इसकी बेस बन सकती है कि आपको जो है वो मिल जाए, स्टे ऑर्डर मिल जाए कि आपको वहाँ से बेदखल ना किया जाए। तो इसका जो जवाब बनता है वो ये है कि मेयर पोजेशन ओवर द सूट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेड अ बेसिस टू इक्विप द पार्टी फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ इंजेक्शंस unless the right to continue to hold the said possession under some legal right is established on the record। जब तक लीगल राइट्स इस्टेब्लिश नहीं होंगे उस वक्त तक इसको जो है वो नहीं किया जा सकता, इस हक को नहीं माना जा सकता कि इसको स्टे दे दिया जाए वहाँ पर पोजेशन का। ये इस केस में जो है वो सूरत हाल है। अब इसमें जनाब जो स्टोरी है वो ये है, पिटिशनर ने एक एग्रीमेंट किया 23/7/2020 को अपने भाई मोहम्मद शरीफ के साथ। पिटिशनर साहब का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक ने शरीफ के साथ मुआहदा किया प्रॉपर्टी का। 60 लाख की वो प्रॉपर्टी थी, इसमें से उसने 58,50,000 रुपये उसको दे दिए और पोजेशन ले लिया। ये स्टोरी है जो भाई की तरफ से है। That respondent number 3 Musammat Safia Bibi, who is wife of respondent number 4, deceitfully got transferred the suit property from respondent number 4 her name। अब उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया रफ़ीक ने कि जी मैंने अपने भाई से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है, लेकिन मेरे भाई की बीवी ने जो है ना वो जैलसाजी से ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली हुई है। ये बात उसने की। इट इज़ नोटिस्ड दैट द पिटिशनर हैज़ फाइल्ड हिज सूट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 23/7/2020 बाय क्लेमिंग हिज पोजेशन ओवर द सूट प्रॉपर्टी इन टर्म्स देयर ऑफ। ये एडमिटेड फैक्ट है कि पिटिशनर ने जो दावा किया है वो 23/7/2020 को किया कि उसने पोजेशन ले लिया अपने भाई से एग्रीमेंट टू सेल की वजह से। Admittedly, both the defendants, respondent number 3 and 4, are husband and wife। जो respondent number 3 और 4 बनाए गए हैं वो husband and wife है।
एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4 आर रियल ब्रदर्स, पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4, और जो पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट नंबर 4 है वो दोनों सगे भाई हैं। द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इज डैट वाइड एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 23/7/2020 ही परचेज द सूट प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट नंबर 4 इन कंसिडरेशन ऑफ 60 lakhs। पिटिशनर कहता है जी मैंने अपने भाई से ये प्रॉपर्टी खरीदी 60 लाख रुपए की, जिसमें से 58,50,000 रुपया मैंने अदा कर दिए और कब्जा ले लिया। द स्टांस टेकन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज दैट थ्रू गिफ्ट म्यूटेशन नंबर 1983 डेटेड 10/9/2021 रिस्पोंडेंट नंबर 4 गॉट द सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन नेम एंड पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी वाज हैंडेड ओवर टू हर। अब वो खातून कहती है कि 10/9/2021 को वो उन्होंने पुरानी डेट का मुआहदा खाली बना लिया ना कागज़ पर, और ये जो मुआहदा है ये उसमें उसने कहा ये 10/9/2021 को गिफ्ट म्यूटेशन हुई, उसका इंतकाल हुआ, इसने ये मेरे नाम कर दी। एंड पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी वाज हैंडेड ओवर टू हर, और मुझे जो है ना वो उसने हैंड ओवर कर दिया। इट इज़ नोटिस दैट द पिटिशनर हैज़ प्लेस ऑन द रिकॉर्ड फोटोकॉपी ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल इन हिज फेवर। पिटिशनर ने एग्रीमेंट की फोटोकॉपी साथ लगाई है, विच इज़ नॉट रिटन ऑन स्टैम्प पेपर, यानी इतनी 60 लाख का सौदा हो रहा है, सादा कागज़ पर वो लिखा हुआ है, स्टैम्प पेपर पर भी नहीं लिखा। आल्दो रिस्पोंडेंट नंबर 4 कंसीडर्ड पिटिशनर्स क्लेम, मर्द जो है उसने अपने भाई के हक में बयान भी दिया है कि जी मैंने वाकई इसको भेजा है, बेच दिया ये प्रॉपर्टी। Below have concluded that the factum of recording of conceding statement respondent number 4 in favor of the petitioner prima facie seem to be result of cohesiveness which cannot be treated as conclusive। ये दोनों का आपस में गठजोड़ हो सकता है उस खातून को उस प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए जिसको उसने अपनी बीवी को जो गिफ्ट किया था उससे महरूम करने के लिए, क्योंकि जो बीवी के नाम गिफ्ट होता है वो टूटता नहीं है, वो एक दफ़ा दे दिया जाए फिर वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि पार्ट पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन इज आल्सो येट टू बी एस्टेब्लिश बाय लीडिंग एविडेंस। जो बकाया पेमेंट है उसको भी अभी एस्टेब्लिश करना है, जो पेमेंट ली है उसको भी साबित करना है कि ये किस तरीके से देगी। इतनी हैवी अमाउंट का कोई रिकॉर्ड, कोई बैंक चेक, कोई सबूत, कोई मामला, कोई उसके लिए पे ऑर्डर, ऐसी कोई चीज़ भी रिकॉर्ड में नहीं आता। दिस कोर्ट हैज़ रीच द कंक्लूजन दैट इंग्रेडिएंट्स फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन दैट आर प्राइमा फेसी केस बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सफरिंग ऑफ irreparable loss are not available in the case for allowing application for interim leave which was rightly dismissed by the courts below। देखा जनाब ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही कि हम इसको स्टे ऑर्डर दें पिटिशनर को। The part payment of sale constitution is also yet to be established by leading evidence and the petitioner has to prove how such huge amount of money was transferred in the name of the respondent number 4। किस तरह उसने अपने भाई के नाम इतनी बड़ी रकम भेजी without any corresponding supporting document except agreement to sell written on a plain paper in, यानी सादा कागज़ पे लिख दिया जी मैंने इसको इतनी रकम, किस तरह भेजी, क्या तरीकाकार था, पैसे किस तरह दिए, अगर नकद दिए तो कितने नोट थे, कि क्या उसका हिसाब किताब था। Moreover, the petitioner has yet to establish that how he would suffer an irreparable loss if interim leave is not granted, especially in view of the circumstance that his rights are already protected under the principle of less pendency। नहीं, उसका लेस पेंडेंसी के तहत उसके पास तो राइट है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में वहाँ पर आया हुआ है, तो उसका कोई राइट जो है इन्फ्रेंज नहीं हो रहा है। इसलिए अगर उसे स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, इंजंक्शन नहीं मिलती, तो उसका कोई जो है राइट वो इन्फ्रिंज नहीं होगा। ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है नाज़रीन इकराम अब कहानी को समझ चुके होंगे कि एक शख्स ने अपने भाई से मुआहदा किया कि मैं तुम्हें ये जगह दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, और उस भाई ने फिर उसके ऊपर केस कर दिया जी ये मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत ये करवाए, इसको मेरे नाम करवाए। मीनवाइल उसकी बीवी जो है उसका आ गया कि जी इसने तो उसके नाम रजिस्ट्री हिबा कर दी हुई है, उसकी म्यूटेशन भी हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है। तो असल में खेल पता क्या होगा, असल में खेल ये दोनों उसमें हो सकते हैं कि अब उसने अपने भाई के हक़ में बयान भी दे दिया है, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी से बचाना चाहता है और बीवी को नहीं देना चाहता तो भाई के हक़ में बयान दे रहा है, या उसने पैसे भाई से पकड़ लिए हुए हैं और
बीवी के नाम प्रॉपर्टी करके कि बीवी के नाम से तो वो हिबा टूट ही नहीं सकना क्योंकि वो गिफ्ट हो गया हुआ है, तो भाई के पैसे खाना चाहता है। तो ये एक ना ऐसी स्टोरी, कम्प्लेक्स स्टोरी बनी है। इसका फ़ैसला होगा एविडेंस के दौरान। जब एविडेंस होगी और वो जिरा होगी, फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। बहरहाल कोर्ट ने इसको इंटरिम इंजंक्शन नहीं दिया, स्टे ऑर्डर नहीं दिया।